फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पौधों में अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होती है? जो पौधे होते हैं उसमें डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोमा में होती है। तो देखिए पौधे जो होते हैं उनमें दो प्रकार की अभिक्रिया देखने को मिलती है, एक तो अप्रकाशीय होती है और दूसरी होती है प्रकाशीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा है वो अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में पूछा है, जिसका आंसर है स्ट्रोमा। और यहीं पे अगर पूछता कि पौधों में जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है, वह कहाँ पर होती है? तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना में होती है। इन दोनों को याद रखेंगे, जो पौधों में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो ग्रेना में होगी और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होगी? स्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जो फोटोसिंथेसिस होती है उस टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वह उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? जो वाटर वहां पर प्रेजेंट रहती है, जल जो होती है वहीं से ऑक्सीजन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो देखिए जो लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कौन से कलर में होता है? तो क्या हो जाएगा? प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? फोर्थ का आंसर बताएंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर से। जो हमें ऑक्सीजन मिलती है उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? वाटर, H2O इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? इनमें से ऐसा कौन सा प्रक्रम है जो अंधेरे के समय में पादप जो होते हैं उनके साथ संबंध होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? चालन और श्वसन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं यह क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्या हो जाएगा? कार्बनिक द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं। जो पत्तियों में शिराएं होती है उसका क्या काम है? तो क्या हो जाएगा आंसर? चालन का। जो पत्तियों में शिराएं देखने को मिलती है वो चालन का काम करती हैं। नेक्स्ट 8th नंबर का क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें जो होती है अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला पिगमेंट है। तो जो पराबैंगनी किरणें होती है ये पादपों की रक्षा करती है, तो ये किस चीज के कारण करती है या किस चीज से करती है? तो क्या हो जाएगा? जैंथोफिल, जिसको कि पर्णपीत कहते हैं। जो पौधे होते हैं वो पराबैंगनी किरणों से क्या हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। पौधों के जो पत्ते हैं वो पराबैंगनी के कारण पीले पड़ जाते हैं, उसी से रक्षा करने वाला ये है पिगमेंट। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल का खनिज घटक है। जो क्लोरोफिल है उसका घटक कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक, मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं कौन सी क्रिया के द्वारा? तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऊर्जा को छोड़ते हैं श्वसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है?
तो देखिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सूक्ष्म होता है, माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। तो इनमें से कौन सा माइक्रो है पौधों के लिए? तो क्या हो जाएगा? बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। लकड़ी का जलना। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का उल्टा प्रक्रिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति है, उसका टेस्ट करने के लिए कौन सा अभिकर्मक यहाँ पर यूज होता है? तो इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन अभिकर्मक होता है, इसकी सहायता से पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं इसका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो कौन सा हो जाएगा? घटपर्डी एक होता है, यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट है, अधिकतम वृद्धि होती है, जो अधिकतम वृद्धि होती है वो कहाँ पर होती है? तो क्या हो जाएगा? तने के शीर्ष पर। सबसे ज्यादा जो वृद्धि होती है वो जो तना होता है उसके शीर्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, किसमें होता है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है, कौन सी प्रक्रिया में होता है इनके द्वारा? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा। यहाँ पर सूर्य की प्रकाश जो हो गई है इसके लिए प्रकाश ऊर्जा का काम किया, और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाए वो क्या हो गया? एक रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? जो पौधे की जड़ होते हैं उसका कौन कौन सा कार्य होता है और कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा कार्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए जो पौधे की जड़ें होते हैं वो जल का अवशोषण करती है, बिल्कुल सही है। जो मिट्टी में पोषक तत्व रहते हैं उसको भी अवशोषित करती है। पौधों को सहारा देने का काम करती है जो पौधे की जड़ें होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये पौधों की जड़ों के द्वारा ना होकर उनकी पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, तने होती है, उनके द्वारा होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? इनमें से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हमारी पृथ्वी पर नहीं बढ़ाता? तो कौन सा हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। ज्वालामुखी क्रिया होता है, इसके द्वारा बढ़ जाती है, गर्म हो जाती है पृथ्वी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। जैविक पदार्थों का क्षय, जो जैविक पदार्थ क्षय होते हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जो श्वसन होती है पेड़ पौधे, उसके द्वारा भी ये क्या करते हैं, जो रात के समय में होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो सूर्य की जो प्रकाश होती है इसमें 7 कलर्स होते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की कौन सी जो किरणें होती है उसका उपयोग करता है? जिनको भी आंसर पता होगा वो कमेंट करते रहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, नीला प्रकाश का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके लिए आवश्यक कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। तो अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है।
जो प्रकाश संश्लेषण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस समय में होती है, रात्रि में, दिन में या रात्रि और दिन दोनों में। तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस समय में संपन्न होगी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिन में होती है। ठीक, नेक्स्ट है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। इनमें से कौन सा जो पौधा है वो परजीवी है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, अमरबेल। जो अमरबेल होता है वो एक तरीके की परजीवी पौधा होता है। परजीवी पौधा उसको बोलते हैं जिसको दूसरे की सहारा लेना पड़ता है, यानी कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वयं ही खड़े होते हैं, लेकिन ये जो परजीवी पौधे होते हैं वो या तो दूसरे पेड़ को सहायता बनाते हैं या किसी दीवार को सहायता बनाते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाती है, क्यों। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन भी किया था प्रीवियस वीडियो में कि किसी भी पेड़ पौधे को क्षति पहुंचानी है तो उसके कौन से हिस्से को क्षति पहुंचाएंगे, तो उसकी छाल को। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जो पौधे के आधार होता है, बेस होता है, वहां पर कि अगर हम छाल को निकाल दें तो वो क्या होती है, पेड़ धीरे धीरे सूख जाती है। तो उसका कारण पूछा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगी, अगर हम जो इसके आधार है वहां से छाल को निकाल दें तो इसकी जो जड़ होती है वो क्या होगी, ऊर्जा से वंचित रह जाएगी, उसको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और पेड़ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूख कर मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश जो होता है वो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, जो कृत्रिम प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो नीले और लाल प्रकाश का यहाँ पर तीव्र अवशोषण होता है पौधों के द्वारा। नेक्स्ट है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सी चीजें होती है। तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनमें ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो पेड़ पौधे लेते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको उपयोग कर ली जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज कर दी जाती है, जिसका उपयोग हम मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर देखा जाए तो सबसे क्रियाशील जो प्रकाश होगी वह रेड कलर होगी, लाल प्रकाश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इंसुलिन की बात करें तो ये मानव हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी है, थायरॉक्सिन भी है, लेकिन यहाँ पर साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या है, एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है, पौधों में द्रुत जल अवशोषण यानी कि रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है।
तो ये क्या है, निष्क्रिय अवशोषण है। नेक्स्ट है, रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें कौन सी है। जो पेड़ पौधों में रंध्र होता है उसके खुलने के लिए सबसे अधिक प्रभावी प्रकाश कौन सी है। तो क्या हो जाएगी, लाल तरंगदैर्ध्य वाली जो किरणें होती है वह हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी है। तो वो क्या हो जाएगी, एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, और ये एक तरीके की हार्मोन भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग होता है वह कौन सा है। अभी जस्ट हुआ है एथिलीन गैस। ठीक। नेक्स्ट है, हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो देखिए, जब भी कृत्रिम अगर वर्ड आ जाए तो यहाँ पर जो आपको गैस लगाना है वह एसिटिलीन गैस लगाना है। और जब यहाँ पर कुछ भी ना बोला रहे, जस्ट लिखा रहे कि कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है, तो वहां पर आप लगाएंगे एथिलीन। लेकिन यहाँ पर कृत्रिम ढंग से बोल दिया है तो अब हम लगाएंगे एसिटिलीन। नेक्स्ट है, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है यहाँ पर। तो एक्सोनोमीटर जो होता है एक तरीके की मेजरमेंट होती है। तो वो किसका मेजरमेंट करती है, वृद्धि दर को मापने की। जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी जो वृद्धि होती है उसको मापा जाता है ऑक्सैनोमीटर से। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो कौन सी गैस जो होती है रिलीज करते हैं रात में। तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं रात में जो पेड़ पौधे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं इनमें से। तो देखिए, यहाँ पर मैग्नीज, मॉब्डेलम और जिंक और कॉपर ये क्या हो जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है। जो प्रोटीन संश्लेषण होती है उनमें से ऐसा कौन सा तत्व है कि वो अनिवार्य है, आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक। प्रोटीन की संश्लेषण के लिए जो तत्व आवश्यक है, अनिवार्य है, वह है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी तथा एनएडीपीएच में कॉमन है। तो वो क्या हो जाएगी, फास्फोरस। इन सभी में जो फास्फोरस होते हैं वो कॉमन होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, सूची 1 सूची 2 दी गई है, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दी गई है, इससे आपको यहाँ पर मिलान करना है। देखिए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो देखिए, जो सिलिकॉन कार्बाइड होती है वो किसके लिए होगा, कृत्रिम हीरे के लिए। जो कार्बन तंतु होगी वो यहाँ पर वायुयान से रिलेटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में होती है। और डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन किस में होती है, प्रशीतक में। ठीक। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहाँ पर, ये राइट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। पौधों के द्वारा ली गई जो विकिरण ऊर्जा है वो क्या करती है, यहाँ पर जल का प्रकाश अपघटन करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आवश्यक तत्व से क्या अभिप्राय है। तो आवश्यक तत्व वही बोलेंगे जो उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वह तत्व जो पौधे की उपापचय में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा है कि तत्व की कमी हो जाने पर पौधों में विकार उत्पन्न हो जाता है, तो हमें विकार नहीं लाना है, इसलिए आवश्यक बोलेंगे। नेक्स्ट है उस तत्व की कमी को कोई अन्य तत्व पूरी ना कर पाए, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उस तत्व की जो कमी है उसको कोई भी अन्य तत्व पूरी नहीं कर पा रही, इसीलिए उसको हम आवश्यक बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सारे ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है वाटर लॉक्ड सॉइल में जल का अवशोषण, यहाँ पर क्या बताना है, अब क्या होगा आंसर। 44 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा कि जो जल क्रांति मृदा होती है, यानी कि वाटर लॉक्ड सॉइल होती है, उसमें जो जल का अवशोषण होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर लॉक्ड बोला है, ठीक, यानी कि वाटर लॉक्ड हो जाती है वो वाली मृदा में, इसलिए वाटर कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए क्या ही आवश्यक होता है। जो श्वसन होती है और प्रकाश संश्लेषण होती है, उन दोनों के लिए ही जो आवश्यक है वह कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी साइटोक्रोम। साइटोक्रोम इसके लिए श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए ही आवश्यक है।